सोचिए एक ऐसा बैटलफील्ड जहां न इंसानी चीखें सुनाई देती है, न कोई कमांडर चिल्ला रहा होता है, जहां सैनिक थकते नहीं, डरते नहीं और न ही इंसानियत दिखाते हैं, क्योंकि इस मैदान में जंग लड़ रहे होते हैं AI पावर्ड रोबोट्स, लोहे के शरीर, मशीनों का दिमाग और कंप्यूटर से तेज सोचने वाली मशीनी सेनाएं। ये सब अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत बन रही है। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्नोलॉजिकल जंग में अब भारत ने भी कदम रख दिया है, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन इतनी दमदारी से कि दुनिया के बड़े बड़े देश चौंक गए। अब तक तो ये माना जाता था कि AI और रोबोटिक्स के दम पर लड़ाई सिर्फ अमेरिका, चीन या जापान जैसे देशों का सपना है, लेकिन जब दुनिया को पता चला कि भारत ने इस दौड़ में चुपचाप बहुत आगे निकलने की तैयारी कर ली है, तो सबसे पहले चीन की आंखें फटी की फटी रह गई और पाकिस्तान, उसके तो पसीने छूट गए, क्योंकि भारत अब ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि खुद से सोचने समझने वाले, एक्शन लेने वाले और बिना थके दुश्मन का खात्मा करने वाले रोबोट सोल्जर्स। अब ये मत सोचिए कि भारत सिर्फ दिखावे के लिए ये कर रहा है। हकीकत ये है कि DRDO और भारत के कई डिफेंस टेक स्टार्टअप्स पिछले कुछ सालों से लगातार उन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो बैटलफील्ड में इंसान को मशीन से रिप्लेस कर सकती है। सर्वेलेंस, रिकॉग्नाइजेंस, डीप बॉर्डर पैट्रोल्स, अब इनमें इंसान की जगह रोबोट लेने वाला है। भारत का वॉरफील्ड रोबोटिक सिस्टम इसी का हिस्सा है, जिसमें ऐसे ऑटोनोमस ग्राउंड रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो दुश्मन की गोलीबारी, बर्फीले इलाकों और नाइट ऑपरेशन में बिना रुके अपना काम कर सके। इनमें लगे एडवांस सेंसर्स, विजन सिस्टम्स और AI सॉफ्टवेयर इन्हें इतना स्मार्ट बनाते हैं कि ये खुद डिसीजन ले सकते हैं किस दिशा में जाना है, किस टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली क्रांति AI से आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, ये बैटलफील्ड के लाइव फीड्स, ड्रोन विजुअल्स, सैटेलाइट इमेजेस और ट्रूप मूवमेंट को रियल टाइम में पढ़कर ये तय कर सकता है कि किस टारगेट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। और भारत ने ऐसे AI मॉडल्स बना भी लिए हैं। आर्मी अब इन AI पावर्ड सिस्टम्स को ग्राउंड ऑपरेशंस में टेस्ट कर रही है, जो डिसीजंस इंसान से 10 गुना तेज ले सकते हैं। ये सिस्टम्स न सिर्फ तेजी से एनिमी स्ट्रैटेजी को समझते हैं बल्कि काउंटर प्लान्स भी सजेस्ट करते हैं, वो भी मिशन के दौरान बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के। भारत की ये टेक्नोलॉजिकल तैयारी किसी इम्पोर्टेड सिस्टम से नहीं हो रही, ये सब मेड इन इंडिया है। हाल बेल जैसी पारंपरिक डिफेंस कंपनीज के साथ साथ टॉनबो इमेजिंग, आइडिया फोर्ज और ऑप्टिमस रोबोटिक्स जैसे प्राइवेट स्टार्टअप्स भी इस AI रेवोल्यूशन में शामिल हैं। सरकार की IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव के तहत सैकड़ों स्टार्टअप्स को फंड और सपोर्ट दिया गया है, जो बैटलफील्ड ऑटोमेशन, AI सर्वेलेंस और रोबोटिक डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। यानी भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि एक ऐसे टेक इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जो भविष्य की जंगों को डिफाइन करेगा। और अब आइए बात करें कि इससे दुनिया के बाकी देशों की हालत क्यों पतली हो रही है। चीन को डर इस बात का है कि अगर भारत इस स्पेस से अपनी मिलिट्री AI को अपग्रेड करता रहा तो साउथ एशिया में उनकी सुप्रीमेसी खतरे में पड़ जाएगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर डिप्लॉयड इंडियन AI सर्वेलेंस सिस्टम्स अब हर हलचल पर नजर रखते हैं, बिना थके, बिना रुके। LOC पर तैनात AI ड्रोन सिस्टम्स न सिर्फ घुसपैठियों को डिटेक्ट करते हैं बल्कि समय आने पर ऑटोमेटिक रिटेलिएशन भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान की हालत ये है कि उन्हें अब ट्रेडिशनल वॉर के साथ साथ AI और साइबर वॉर दोनों से डर लगने लगा है। भारत अब एक ऐसा आर्किटेक्चर बना चुका है जहां ड्रोन फ्लीट्स, ऑटोनोमस बॉट्स और मशीन इंटेलिजेंस एक सिंक्रोनाइज्ड वॉर नेटवर्क में बदल चुके हैं। अब वक्त है इस सच्चाई को स्वीकार करने का कि भविष्य की जंग इंसान बनाम इंसान नहीं होगी, ये होगी मशीन बनाम मशीन, और जीत उसी की होगी जिसके पास डिसीजन लेने वाली सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे एडेप्टिव मशीन होगी। भारत अब सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि एक तकनीकी पावर हाउस बन रहा है। वो पावर हाउस जो अपने सैनिकों को रोबोट से रिप्लेस नहीं कर रहा बल्कि उन्हें AI से एम्पावर कर रहा है। और जब ये पूरा नेटवर्क ऑपरेशनल होगा तो दुश्मन को शायद जवाब देने का वक्त भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अब तक सोच रहे थे कि AI सिर्फ एप्स और चैटबॉट्स के लिए है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, AI अब लड़ाई भी लड़ेगा। और भारत
इस लड़ाई को जीतने की पूरी तैयारी कर चुका है।